तो एक समय की बात है, जो जनकपुर जानकी नवमी में हम सब लोग पहुँचते, सरकार भी बराबर जाते थे और साधुओं सब तो बराबर, सीताराम शरण जी आते थे, नारायण दास जी आते थे, या जो भी बड़े हस्ती वाले सब थे, सब भगवान की सो किशोरी जी की जन्म की दिवस पर सब आते हैं। तो उसमें हम लोग पहुँचे जानकी नवमी के अवसर पर। तो नियम था कि सीताराम नारायण दास का भी और हम लोगों का भी, जो पहले सीता कि भगवान किशोरी जी का जन्मस्थल ही कहाँ है, पुनौरा, सीतामढ़ी। वहीं से सीतामढ़ी यज्ञ भूमि से प्रकट भई और जनकपुरी पगढ़ारी सियाजी जनक की दुलारी। तो पुनौरा कुंड में प्रकट हुई और वहाँ से जनकपुर राजा जी ले गए। तो पुनौरा सब जाते थे और पुनौरा में वहाँ प्राकट्य होता था, वहाँ शाम तक लोग अपना रहते थे, वहाँ पर भजन भाव कीर्तन हुआ, सब कुछ हुआ, फिर शाम के बाद लोग जनकपुर प्रस्थान करते थे। तो जनकपुर जब आए तो 2-3 रोज तो छठिहार तक तो प्रायः सब लोग रहा करते थे। तो हम लोग सरकार सब अपना दूधमती, एक मास्टर साहब थे, उनकी कुटिया थी, वही प्रायः रहा करते थे और महल में भी रहते थे। और नारायण दास जी लोग बिहार कुंड सो यहाँ रामद्वारी शरण के यहाँ रहते थे। रामद्वारी शरण उस समय के थे, साधुओं में लीडर थे वो। तो रामद्वारी शरण जी के यहाँ सो चौथा 5वां रोज उस भंडारा था। तो सबके सब, सरकार को भी रामद्वारी शरण बहुत मानता था बहुत प्यार करता था। तो रामद्वारी शरण यहाँ सरकार पहुँचे तो सरकार को थोड़ा देर तो अपन भजन दजन हुआ, खूब आमोद प्रमोद हुआ, और सरकार जब चलने लगे तो कहा कि नहीं, आज नहीं जाने देंगे। तो कल की जैसी आज्ञा, और जैसी आज्ञा ही सब नहीं, आज रहना पड़ेगा। शाम में थोड़ा प्रसाद वितरण का समय है और आपको भी ज़रूरी है रहना, और नहीं तो हम ना था आज से आपसे तोड़ लेंगे। आप कहेंगे कि नहीं हम ठीक है, आप उड़ जाते हैं, कहीं से कहीं भाग जाते हैं, कहते हैं सरकार 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 सरकार, इसी में हम भुला जाते हैं लेकर के। तो आज हम नहीं छोड़ेंगे, ये वचन दो या नहीं तो रहो। ठीक है, मैं वचन देता हूँ, तब तक मैं दूधमती से आता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं आ जाऊँगा, समय बता दीजिए। तो समय इतना बजे, ठीक। दूधमती में हम लोग अपना घूमते फिरते, नहाते धोते, अपना भजन भाव करते समय पर पहुँच गए। अब नारायण दास सब साधुओं बैठ गया। अब नारायण दास जी पत्तल बांट रहे थे, और नारायण दास जी फर्क इस फिराक में थे कि सरकार को भी पंक्ति में बिठा लें। तो और सरकार तो अपना खेले हुए थे। सरकार सोचे कि नहीं नारायण दास तू हमको क्या बैठाएगा, तुम बैठो। बोले नहीं, लेकिन ऐसी उनकी चाल हुई, हाँ, ऐसी उनकी लीला हुई कि नारायण दास को सरकार बिठा दिया। हम बांट रहे हैं, लाओ, तुम भर दिन इकट्ठा किया है तो हम भी थोड़ा सेवा करें। हाँ, तो नारायण दास बैठ गया, तो बैठ गया। सरकार सबको अपना प्रसाद फेरते, पतल फेरते, पानी फेरते, फलान चिलान करते, सब कुछ करते रामद्वारी शरण जी अपना वही वहाँ मौजूदे है। और जब सब हो गया पूरा, तो सरकार खड़ा हो गया और अब साधु लोगों की जयकार होने लगी। तो सरकार कहा हम ही लोगों में से किसी को, देखो जितना पतल है वो सबसे थोड़ा सी प्रसाद ले लेना एकदम तेजी में। जब ये लोग उठे, हाँ, जब ये लोग उठे तो हर पत्तल से थोड़ा सी प्रसाद ले लेना, ये महाप्रसाद हो गया। हाँ, बस सरकार का ट्रेनिंग था ही, बस फटाक से तो पत्तल ले लिया कोई। उत्तर साइड से लोग उठने लगे, दक्षिण निकलना था, निकलते हर पात से शीत प्रसाद ले लिया। हाँ, उसके बाद राम सुंदर शरण जी बोले कि जहाँ साहब
अब आप भी रुकिए, चलिए ऊपर। बाबा देखो प्रसाद प्रसाद हो गया, हमको महाप्रसाद हो गया। चल दिए, फिर इधर आए, सब आदमी बैठ के सबको प्रसाद। लाडली बाबा का वहाँ, लाडली नहीं कहते हैं, तो झुनझुनिया बाबा था, झुनझुनिया बाबा का स्थान था उधर, वहाँ घाट पर बैठा करके सबको प्रसाद वितरण कर दिया। झुनझुनिया बाबा का भी दूठो भजन रजन सब सुना करके फिर वहाँ से सब चल दिए। और दुल्हा भगवान के यहाँ जा करके अपना सबका सो अपना प्रसाद हुआ, भोजन भाव। तो उसी बिहार कुंड पर हम लोग एक रोज़ चर्चा हो रही थी सरकार की, सब तरह का चर्चा हो रहा था। तो नारायण दास जी थे, हम लोग भी और थे। तो किसी ने बोल दिया कि सरकार, इंजीनियर साहब, तो हम लोगों की कोई क्या कहते हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये क्या है नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। उन्हीं के भक्त मंडली में से कोई चर्चा कर दिया। तो कही कि रे, साधु को समझना कोई आसान बात है, भगवान की समझना जिस तरह आसान नहीं है, उससे दुर्गम साधु को समझना आसान नहीं है। इसीलिए इंजीनियर साहब जो हैं, सो ये लोग दुर्गम साधु हैं। साधु तो सब हैं, लेकिन दुर्गम साधु हैं। इस तरह के साधु दुर्गम यानी उपलब्ध होना कठिन है, मुश्किल है, मिलना मुश्किल है, दुर्लभ। जिस तरह कहा, दुर्लभो मानसो देहे देहि नाम चरमंगरा तत्राप दुर्लभंग मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। मानव जो दुर्लभ कहा ना, क्यों दुर्लभ कहा? कि भगवान का भजन करने का शरीर मिला है? तो साधु में सब साधु है, लेकिन दुर्लभ जो, दुर्गम जो है, तो दुर्गम साधु बिरले कहीं कहीं हम होता है, कहीं कहीं। साधु तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो वही दुर्गम साधु नारायण जी एक शब्दों में। क्योंकि वो लोग तो जीवन भर साधुओं के ही स्वभाव में रहे, साधुओं की पंगत में सत्संग में रहे, तो कैसे नहीं समझे। नारायण दास भक्तमाली जी, नारायण दास भक्तमाली जी, उसे उन उर्फ में मामा जी लोग उनको कहते हैं। हाँ, तो मामा जी अपने लिखे हैं कि सतीहे में जग के मामा कहेला। दुनिया में हम जो मतलब मुफ्ते में मामा हो गए। हाँ, वही सरकार के बारे में। हाँ, सरकार के बारे में। तो वही उनका रहा अपना जो ये दुर्गम साधु हैं। और सब देखिए, वृंदावन में भंडारा में क्या हो गया, जिनका महंत था वही कहा नहीं कि इनको नहीं पहचानते हो कोई। रमेश बाबा का देखो, अयोध्या जी सीताराम से लक्ष्मण किला जी के यहाँ गए। लक्ष्मण किला जी से जब मिले तो लक्ष्मण किला जी से मिलने के बाद कहे कि सरकार, जो हमको सब कुछ है, सब कुछ है, तो हमको आप क्या दे सकते हैं? पहले कह दिया, हमको सब कुछ है, सब कुछ रहते हो, आप हमको क्या दे सकते हैं? सरकार कहे। और सीताराम शरण जी कितने व्याख्याता आदमी, लक्ष्मण किला तो सीताराम शरण जी गुम हो गए। कहा कि झा साहब, आप तो ऐसे साहित्यिक शब्द बोलते हैं कि मैं इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। जब सब कुछ आपके पास है ही, तो फिर आपको जांचना की क्या जरूरत है? ठीक है सरकार, जांचना की जरूरत नहीं है। मेरा प्रश्न है कि मेरे पास सब कुछ है, तो सब कुछ रहते हुए आप फिर मुझको क्या दे सकते हैं? यह मेरा प्रश्न है। सीताराम शरण जी कहे कि आपका मैं साहित्यिक शब्द नहीं समझ रहा हूँ, आपका इस साहित्यिक जो शब्द है वो मैं नहीं समझ रहा।
कहा नहीं सरकार ऐसे मत बोलिए, आप महाविद्वान हैं, आप बड़े बड़े व्याख्या, आप बड़े सबसे व्याख्याता हैं, आप ऐसे कहेंगे तो फिर मर्यादा आपका, आप सब समझते हैं, सब जानते हैं। हाँ, कहा नहीं नहीं, अब यहाँ कोई मैं छुपाने की कोई बात नहीं है, आप ही बता दीजिए जो मैं क्या दे सकता हूँ। आप सीताराम शरण जी नहीं बताए, तब गए सरकार, उनका पाँव पकड़ लिए, माथा टेक दिए किलाधीश जी शरण पर, तो बेचारे तो वैसे करके उठाने लगे। उसके बाद कहा कि आप दे सकते हैं हमको, मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी मैं आपसे याचना किया तो आपके पास है, आप दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं? प्रेम, आप प्रेम दे सकते हैं। मैं प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम सबको चाहिए, प्रेम का भूखा सब रहता है, प्रेम रहते हुए भी प्रेम का भूखा, उसमें प्रेम में तृप्ति है ही नहीं, प्रेम अतृप्त है, उसमें प्रेम ही की कभी तृप्ति होती ही नहीं है। क्यों? प्रेम जो है सो कोई सौदा तो नहीं है, भावना है। गोपियाँ प्रेम के लिए कितनी ललायित रहती थी, मिथिलानियाँ कितनी ललायित रहती हैं। मान लीजिए अभी आपकी यदि कोई चर्चा होगी सत्संग की, मधुरता की, तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लेंगे? गोपियों का मधुर भाव में, मिथिलानियों का मधुर भाव में। तो जब टोटल ये सब क्या है, आप तो वहाँ से आ रहे हैं, पूरा ब्रज क्या है, सब गृहस्थी है ना कि नहीं है? चलिए पूरा मिथिला क्या है, सब गृहस्थी है ना। लेकिन जब देख रहे हैं कि गृहस्थी में जो इतनी प्रेम है, इतनी भाव है, इतनी क्या कहते हैं जो रस है, वो कहीं विरक्तों के यहाँ नहीं मिलता है। क्यों? ये प्रभु की देन है, प्रभु की आनंद का, लीला का स्थल है। बाबा लोग जाते हैं, गोपियाँ कितने हालात से रोटी देते हैं, कितना बाबा का आदर करते हैं। बाबा दंग दंग हो जाते हैं कि देखो सबका कितना भावना, अच्छा कितना ये लोग प्रेमी हैं। इतना तक लोग कहते हैं गोपियों के चरण का रज मिल जाए तो लोग धन्य हो जाता है। यही रही, और सरकार की क्या कहें, तो बराबर अब यही कि जब आप जैसे नेमी प्रेमी मिल जाता है तो कभी सरकार की चर्चा करने की अवसर हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और होता है कि अभी सरकार के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। इसी का अभाव हो गया है कि लोग ऐसा न वैसा लोग मिलता है, न वैसा समय मिलता है। अब वृंदावन से आप आ गए, क्या जिज्ञासा है आपका, क्या प्रेम है, क्या उद्गार है, कितना मेहनत करके इसमें लगे रहते हैं। जो एक सर्विस होल्डर से भी इतना मेहनत नहीं होता है पैसे कमाने के लिए, उतना इतना परिश्रम करता है, फिर अधिक उससे आप परिश्रम कर रहे हैं। क्यों? इसलिए आपको इसमें लगन है। क्यों लगन है? कि सरकार ने जो जीवन में उपलब्धि दिया उसको हम चरितार्थ करें। वैसे भी दुनिया से जाना है और कुछ करके जाएंगे तो तब तक दुनिया है, तब तक याद होता रहेगा। सरकार एक रोज सरकार कहा करते थे कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर था, और जो कहे बाबा को जो हमारा डिमोशन नहीं प्रमोशन हुआ है, तो बाबा को समझा दिए कि बाबा हम अब सेंट्रल सरकार की नौकरी करते हैं, पहले राज्य सरकार की नौकरी करते थे, अब सेंट्रल सरकार की नौकरी करते हैं। तो सरकार कहे कि यदि हम इंजीनियर रहते, इंजीनियर से हम रिटायर होते, तो कितने लोग मेरे पास आते। बहुत परिचित 10-20 आदमी आते, 150-200 आदमी परिचित रहते। अभी तो दुनिया मेरा है। ब्रह्मचारी जी लगमा वाले कहा करते थे कि पूरे
विश्व पर हमारा अधिकार है, साधुओं का पूरा विश्व पर अधिकार है। तो सरकार को कौन नहीं जानता, कौन नहीं मानता, कौन नहीं प्यार करता। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, जनकपुर, जहाँ जाओ यदि वहाँ के जो अच्छे अच्छे साधु सब थे, सरकार को सब जानते थे और बाहर के घर गृहस्थी भी जानते थे। क्यों? जहाँ तक घूम पाए लोगों में मिल के प्रेम को बांट दिया और चलो भगवान का नाम करते रहो, मिल